हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफी विद अवनीश पाल में। आप स्क्रीन पर ये जो पैसेज देख रहे हैं, यह एसएससी स्टेनो 2018 ग्रेड सी के स्किल टेस्ट में सीआर रीजन में 18/11/2019 को सेकंड बैच में बोला गया था। इसे ही मैं आज आपके सामने 100 WPM में डिक्टेट करूँगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा चल रही है। मैं भी एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे परिवार में आज भी खेती होती है। मुझे भी खेती का अनुभव है। मैं अपने अनुभव के आधार पर इस बिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भारत विश्व भर में कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ की लगभग 70% आबादी गांवों में बसती है और गांव का मुख्य पेशा आज भी खेती ही है। इसके बावजूद कभी प्राकृतिक आपदा, कभी संसाधनों की कमी, कभी अच्छी फसल न होने अथवा अच्छी फसल होने के बाद खाद्य भंडारण की समस्याओं से किसानों को आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से एक ओर जहां हमारा देश खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है, वहीं सिंचाई के साधनों के विकास, अच्छे किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशकों के प्रयोग, आधुनिक यंत्रों और नई तकनीकी के सहारे कृषि उत्पादन में सुधार दिखने भी लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में अनाज के भंडारण की जो स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। उस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों से इस सदन में इसी विषय पर चर्चा चल रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मेरे मन में भी कुछ बातें हैं जिसे आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में गया था। वहाँ भी इस बार फसल अच्छी हुई है। हालांकि वर्षा कुछ विलंब से हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति काबू में है। हमारे क्षेत्र के लोगों को इस वर्ष किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, परंतु संभावना यह है कि वे अगले वर्ष के लिए कुछ बचा नहीं पाएंगे। वहाँ पर अगले वर्ष बीज की परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारे इलाके में बीज के भंडारण की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। अगर उन किसानों को कुछ मदद की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार उस तरफ ध्यान दे। दूसरी बात यह है कि अभी खेतों में तिल और सरसों के बीज बोए जा रहे हैं। ये दोनों नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि वह अगले कुछ वर्षों में किसानों की आय को दोगुनी कर देगी। यदि किसानों के लिए समय पर बीज का इंतजाम कर दिया जाता है तो यह संभव है। जब मैं अपने क्षेत्र के किसानों से बात कर रहा था, तब यह बात निकलकर सामने आई कि उन लोगों को पिछले 3 साल से आलू के अच्छे बीज नहीं मिल पा रहे हैं।
भंडारण की समस्या होने के कारण किसान अपने बीज का भंडारण भी नहीं कर पाए। मैंने इसीलिए इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है ताकि सरकार इस संबंध में समय रहते आवश्यक कार्रवाई करे। अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि और उचित खाद्यान्न भंडारण के अभाव के अलावा देश में खाद्यान्न संकट के कई और भी कारण हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी देश के किसानों की दशा में कोई बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं आया है। भारतीय किसान आज भी गरीबी एवं अशिक्षा का दंश झेलने को विवश है। हालांकि पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ बेहतर काम किया है, परंतु अभी भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। आज भी हमारे किसान खेती के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। सरकारी तौर पर जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, शिक्षा के अभाव व निर्धनता के कारण वे उनका पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाते। खाद्य सूखा, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उनके जीवन का अंग बन चुकी हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी वे प्राचीन व परंपरागत विधियों से ही खेती करते हैं। हालांकि अब गांवों में भी पर्याप्त बिजली मिलने लगी है। हमारे किसानों को खाद्यान्नों के परिवहन की समस्या भी झेलनी पड़ती है। इस दिशा में सरकार को ध्यान देना चाहिए। महोदय, मैं यहाँ कुछ और कारणों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारे देश में खाद्यान्न की कमी होती है। शहरों में भोज, पिकनिक आदि आयोजनों के नाम पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की बर्बादी की जाती है। इसके साथ ही भोजन पकाने की अनुचित विधियों के कारण भी खाद्यान्नों की बर्बादी होती है। देश में भूमि के वितरण का असमान होना खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता को कम करता है। आज भी हमारे देश की कृषि भूमि का अधिकांश हिस्सा कुछ समृद्ध किसानों के हाथों में सिमटा हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण भी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। भारत में कुछ लालची किस्म के व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न की बड़ी मात्रा में जमाखोरी एवं कालाबाजारी की जाती है, जिससे कृत्रिम रूप से खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाता है। महोदय, पिछले वर्ष कहा गया था कि फसल अच्छी हुई है और अनाज का आयात खत्म हो जाएगा। इस बार भी कहा जा रहा है, लेकिन अच्छी उपज होने के बाद भी देश में अनाज की कमी बनी हुई है। स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष भी सरकार में अनाज के आयात की बात चल रही है। इसका क्या कारण है? इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहूँगा कि वे स्वयं विभिन्न राज्यों का दौरा करें और किसानों की हालत का पता लगाएं, उपज की हालत का पता लगाएं और समय रहते स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाएं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके बैठ जाना गलत सिद्ध हो सकता है। एक बार स्थिति काबू से बाहर हो गई तो फिर उसे संभालना आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति न तो देश के लिए न ही सरकार के लिए अच्छी होगी। मैंने एक किसान के रूप में जो अनुभव किया उसके आधार पर अपनी बात सदन के सामने रखी। किसी भी
भूल के लिए सदन से क्षमा मांगता हूं और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। स्टॉप।